आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है डेविड गॉगिन्स की और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कांट हर्ट मी की। एक ऐसे इंसान की कहानी जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि दुनिया उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। आज हम इस पॉडकास्ट में डेविड गॉगिन्स के बचपन की कठिनाइयों से लेकर नेवी सील कमांडो बनने, अल्ट्रा मैराथन धावक के रूप में कीर्तिमान बनाने और अटूट मानसिक दृढ़ता प्राप्त करने तक की दास्तान सुनेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक आम इंसान अपने भीतर की असाधारण क्षमता को पहचान कर उसे बाहर लाता है। जैसा कि डेविड गॉगिन्स खुद कहते हैं, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। यानी आपके बहुत आराम और नरमी भरे जीवन जीने में यह खतरा है कि आप बिना अपनी वास्तविक क्षमता को पहचाने ही मर जाएंगे। यह शब्द एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी, जो हमें अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए उकसाते हैं। तो चलिए एक ऐसी जीवन यात्रा में डूबने जो दिखाती है कि इंसानी हौसले और हिम्मत की वास्तव में कोई सीमा नहीं होती। डेविड गॉगिन्स का बचपन बेहद कठिनाइयों भरा था। उनका जन्म न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में हुआ, जहां उनका परिवार ऊपर से तो खुशहाल दिखता था लेकिन अंदर से टूट रहा था। डेविड के पिता टर्नेस गॉगिन्स समाज में एक सफल व्यापारी की छवि रखते थे। उनकी खुद की रोलर स्केटिंग रिंक थी, बड़ी गाड़ियां थीं और चेहरे पर हमेशा एक दिखावटी मुस्कान रहती थी। लेकिन घर के भीतर टर्नेस एक क्रूर व्यक्ति थे। वो हर रात डेविड, उनके बड़े भाई और उनकी माँ से अपनी रोलर रिंक पर देर रात तक मेहनत करवाते और जरा सी गलती पर बेरहमी से मारपीट करते थे। स्थिति यह थी कि छोटी उम्र में ही डेविड इतनी शारीरिक और मानसिक थकान झेलते कि सुबह स्कूल में उनकी आंखें खुली ही नहीं रह पाती थीं। आखिरकार डेविड की माँ ने हिम्मत दिखाई और एक दिन उन्हें जुल्मी माहौल से निकालकर अपने माता पिता के घर ब्राजील, इंडियाना ले गईं। तब डेविड मात्र दूसरी कक्षा में थे। नए वातावरण में आने के बाद भी उनके भीतर के जख्म तुरंत नहीं भर सके। स्कूल में पढ़ाई के प्रति उनका मन नहीं लगता था और वे लगातार शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए वह परीक्षाओं में नकल करने लगे। डॉक्टर्स ने उनमें ADHD यानी ध्यान अवधि की कमी होने की बात कही, लेकिन बाद में समझ आया कि बरसों के अत्याचार और मानसिक तनाव के कारण उनके सीखने और याददाश्त की क्षमता पर बुरा असर पड़ा था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि जिंदगी पटरी पर आ सकती है जब इंडियाना में डेविड की मां को विल्मथ नाम के एक भले व्यक्ति का साथ मिला। विल्मथ ने डेविड को एक स्थिर और स्नेहपूर्ण पिता सा माहौल देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डेविड के चौथी कक्षा में होने के दौरान ही विल्मथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना ने माँ बेटी दोनों को तोड़ दिया। डेविड के नन्हे मन पर यह एक और गहरा आघात था, जिसने उनके भीतर असुरक्षा और क्रोध को और बढ़ा दिया। इंडियाना के छोटे से शहर में डेविड को एक और भयावह अनुभव से गुजरना पड़ा, खुलेआम रेसिज्म का सामना। अक्सर वे अपने स्कूल और समुदाय में इकलौते अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे होते और कुछ संकीर्ण सोच के लोग उन्हें रंग के आधार पर अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। डेविड की पाठ्य पुस्तकों पर और उनकी कार पर घृणास्पद रेसिस्ट गालियां लिख दी जाती थीं। एक बार तो कुछ उग्र व्हाइट युवकों ने सड़क के किनारे उन्हें रोका और बंदूक दिखाकर धमकाया कि अगर उन्होंने शहर नहीं छोड़ा तो जान से मार दिया जाएगा। इन घटनाओं ने कम उम्र में ही डेविड के दिल में गुस्से, हीन भावना और नफरत का जहर भर दिया। वे भीतर ही भीतर टूटते जा रहे थे और पढ़ाई से उनका ध्यान बिल्कुल उठ चुका था। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए वो परीक्षा में लगातार चीटिंग करते रहे ताकि बस किसी तरह पास होते जाएं। इन तमाम कठिनाइयों का नतीजा यह हुआ कि हाई स्कूल के अंतिम साल तक पहुंचते पहुंचते डेविड बेहद नाजुक स्थिति में थे। पढ़ाई में हाल यह था कि स्कूल ने चेतावनी दे दी थी कि अगर यही प्रदर्शन रहा तो स्नातक नहीं कर पाएंगे। डेविड के मन में भी यह बात घर कर गई थी कि दुनिया ने उनके साथ अन्याय किया है और वह स्वयं को एक विक्टिम के रूप में देखने लगे थे। हालांकि बाद में उन्होंने महसूस किया कि किसी अजनबी को सिर्फ उसकी नस्ल के आधार पर डराना धमकाना इसी बात का सूचक है कि गलती उनमें है, ना कि मुझ में। लेकिन किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते डेविड गॉगिन्स अंदर से लगभग टूट चुके थे और जिंदगी उन्हें एक अंधेरी सुरंग जैसी लगने लगी थी। हाई स्कूल के अंतिम चरण में डेविड गॉगिन्स के सामने दो बड़ी सच्चाइयां आईं। एक तरफ उनके मन में एक सपना था, एयरफोर्स में पैरा रेस्क्यू कमांडो बनने का। इसके लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा ASVAB पास करनी थी, जिसे धोखा देकर पास नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ वास्तविकता यह थी कि स्कूल ने घर चिट्ठी भेज दी, उनकी वर्तमान ग्रेड के आधार पर वह हाई स्कूल से स्नातक नहीं हो पाएंगे। ये दोहरे झटके डेविड को झकझोर देने के लिए काफ़ी थे। उन्होंने साफ देख लिया कि अगर उन्होंने तुरंत खुद को नहीं बदला तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यही वह मोड़ था जहाँ डेविड ने आत्मविचार किया और ठान लिया कि अब वे खुद से पूरी ईमानदारी से पेश आएंगे। वह बाथरूम के आईने के सामने गए और खुद से सख्त लहजे में बात की। ये था उनका अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी आत्म ईमानदारी का दर्पण। इस आईने के सामने उन्होंने अपनी तमाम कमजोरियों,
गलतियों और नाकामियों को बिना बहानों के स्वीकारा। डेविड ने खुद को लताड़ते हुए कहा, यू आर स्टॉपिंग यू आर गिविंग अप इंस्टेड ऑफ गेटिंग हार्ड। यानी तुम खुद अपने रास्ते में रोड़ा बने हुए हो, मजबूत बनने की बजाय तुम बीच में ही हार मान रहे हो। कड़वी लगने वाली इस आत्मालोचना ने उनका भ्रम तोड़ा और उन्हें वास्तविकता का आईना दिखाया। उन्होंने निर्णय लिया कि आज से बहानों का खात्मा और खुद से सच्चाई की शुरुआत होगी। इसके बाद डेविड ने खुद को बदलने की मुहिम शुरू कर दी। वह हर दिन सुबह 5 बजे उठकर लोकल YMCA जिम में कसरत करने पहुंच जाते थे। दिन भर रसोई की टेबल पर बैठकर किताबों से जूझते, वर्षों तक पढ़ाई में की गई कोताही को अतिरिक्त मेहनत से सुधारने की भरसक कोशिश करते रहे। सबसे बढ़कर डेविड ने अब हर असुविधा और तकलीफ का डटकर सामना करना शुरू किया, बजाय इसके कि पहले की तरह आराम की तरफ भागें। इस बदली हुई मानसिकता और अनुशासन का असर जल्द दिखा। उन्होंने न सिर्फ हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, बल्कि कड़ी मेहनत करके वो सैन्य ASVAB टेस्ट भी पास कर लिया, जिसकी ज़रूरत एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए थी। कुछ ही समय बाद डेविड गॉगिंस वायुसेना में शामिल हो चुके थे। अपने अंदर सालों से भरे गुस्से और नफरत को उन्होंने पसीने और मेहनत में निकाल दिया और एक नई सकारात्मक दृढ़ता के साथ अपने सफ़र की अगली अध्याय की तरफ बढ़ चले। एयरफोर्स में शामिल होकर डेविड ने अपने सैन्य करियर की शुरुआत पूरे जोश के साथ की, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि पैरा रेस्क्यू जैसे विशेष बल के प्रशिक्षण में कुशल तैराकी की कितनी अहमियत है, और उन्हें तैरना बिल्कुल नहीं आता था। उन्होंने बुक्स पढ़ पढ़कर खुद तैरना सीखा, मगर पानी में 10 हफ्तों के कठिन वाटर कॉन्फिडेंस अभ्यास के दौरान स्वयं को टिकाए रखना उनके लिए बेहद कठिन साबित हुआ। आखिरकार भारी मन से उन्हें यह विशेष प्रशिक्षण कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा। यह वो पल था जब उन्होंने शायद जिंदगी में पहली बार आसान रास्ता चुना, संघर्ष से पीछे हट गए। एयरफोर्स छोड़ने के करीब 4 साल बाद डेविड की जिंदगी दोबारा पटरी से उतर रही थी। उनकी पहली शादी असफल हो चुकी थी और वह रात में एक किट नियंत्रण कर्मी के रूप में गंदे कारखानों व रेस्टोरेंट्स में चूहे तिलचट्टे मारने का काम कर रहे थे। दिन में उनका मनोबल टूट चुका था और रात में वे बदबूदार भवनों में कीड़ों का खात्मा करके जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। इस दौरान निराशा से बचने के लिए वह खाने में दिलासा ढूंढने लगे। रोज दर्जनों डोनट्स और बड़े बड़े चॉकलेट मिल्कशेक पी जाते। लगातार जंक फूड की वजह से उनका वजन भी अधिक बढ़ गया और वह गंभीर मोटापे के शिकार हो गए। एक समय फिर ऐसा आ गया कि शारीरिक और मानसिक रूप से वे खुद को लगभग टूट चुका महसूस करते थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात जब डेविड एक विशाल चॉकलेट शेक पी रहे थे, तभी टीवी पर उनकी नज़र नेवी सील कमांडोज की कठिन ट्रेनिंग पर बने एक डॉक्यूमेंट्री शो पर पड़ी। स्क्रीन पर जवानों को कीचड़, ठंडे पानी और अंतहीन दौड़ भाग के बीच जूझते देख डेविड के अंदर कुछ जागा। वे उन कमांडो के दर्द और अनुशासन को देखकर प्रेरित हो उठे। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि उन्हें एक तरह की ईर्ष्या हुई उस कष्ट से गुजरने वाले लोगों से। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें अपने जीवन को एक बड़े मकसद के लिए झोंकना है। अगले ही दिन वह नेवी के भर्ती कार्यालय पहुंच गए। वहां अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि नेवी सील प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए डेविड को मात्र 3 महीनों में 106 पाउंड यानी लगभग 48 किलो वजन घटाना होगा। यह लगभग असंभव सी शर्त थी। 3 महीने में अपने शरीर का 1/3 भार कम करना। पहले दिन जब उन्होंने दौड़ने की कोशिश की तो मुश्किल से 1 मिनट में ही हाँफ कर रुक गया, मगर डेविड ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जान चली जाए वह अपना वजन घटाकर ही दिखाएंगे। जल्द ही उनका पूरा दिन कड़ी ट्रेनिंग से भर गया। सुबह से शाम तक कई घंटे कार्डियो और वेट लिफ्टिंग और भोजन में सिर्फ उबली सब्जियां व थोड़ा सा चिकन। इस अथक परिश्रम और सेल्फ डिसिप्लिन के दम पर मात्र 3 महीनों में डेविड ने 106 पाउंड वजन घटा लिया। वजन घटते ही उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें नेवी सील कमांडो बनने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश मिल गया। एक बार फिर डेविड अपने सपने का पीछा करने निकल पड़े, इस बार पूरी तैयारी और खुद पर अटूट भरोसे के साथ। नेवी सील बनने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हर उम्मीदवार को 6 महीने की दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में से एक को पार करना होता है। इसमें शामिल होने वालों में से करीब 75% लोग बीच में ही हार मानकर बाहर हो जाते हैं। एक खास सप्ताह को हेल वीक कहा जाता है, जिसमें 5 दिन तक बिना रुके भीषण शारीरिक परिश्रम कराया जाता है और सोने तक नहीं दिया जाता। यह सप्ताह ऐसा लगता है मानो नरक की यातना हो, जिसका लक्ष्य होता है आपके मानसिक और शारीरिक धैर्य की सीमाएं तोड़ देना। डेविड गॉगिंस ने इस प्रशिक्षण को 3 बार शुरू किया और आखिरकार तीसरी बार में पूरा किया। पहली बार कुछ ही हफ्तों में उन्हें दोनों फेफड़ों में गंभीर निमोनिया हो गया और डॉक्टर्स के कहने से ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी। दूसरी बार उनके घुटने में फ्रैक्चर लग गई और 6 महीने के आराम की मजबूरी हो गई। उस ब्रेक के दौरान उनकी पूर्व पत्नी गर्भवती हो गई, जिससे डेविड पर परिवार की जिम्मेदारी का भाव और बढ़ गया। अगली कोशिश में विफल होना अब विकल्प नहीं था। तीसरी बार जब उन्होंने फिर से बेसिक कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया तो अंत तक पहुंचते पहुंचते उनकी पिंडलियों यानी शिन बोन्स में असंख्य छोटे छोटे फ्रैक्चर हो गए, जो हर कदम पर असहनीय पीड़ा देते थे। लेकिन इस बार डेविड ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, पीछे नहीं हटना है। उन्होंने अपने पैरों पर कई परत मोजे और टेप बांध लिए ताकि थोड़ा सहारा मिल सके
और टूटती हड्डियों के दर्द के बावजूद लगातार दौड़ते रहे। खुद को वह दिलासा देते रहे कि यह कष्ट उनके मन को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। हर यातना के साथ उनका मानसिक कैलस और मोटा हो रहा है। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि एवरीथिंग इन लाइफ इज अ माइंड गेम, नो मैटर हाउ बैड द पेन गेट्स, ऑल बैड थिंग्स एंड। अर्थात आखिरकार जीवन का हर पहलू एक दिमागी खेल है। दर्द चाहे कितना भी भयानक हो, हर बुरी चीज का अंत होता ही है। इसी मानसिकता के सहारे उन्होंने अंतिम बाधाएं भी पार कर लीं और नेवी सील प्रशिक्षण पूरा कर दिखाया। डेविड ने सफलतापूर्वक कमांडो बनकर इतिहास रचा। वे अमेरिकी की नेवी सील टीम में शामिल होने वाले मात्र 36वें अफ्रीकी अमेरिकी थे। इसी हेल वीक के दौरान डेविड ने अपने प्रसिद्ध टेक सोल्स सिद्धांत को जन्म दिया। हुआ यूं कि प्रशिक्षक हर हाल में उन्हें और उनकी टीम को तोड़ना चाहते थे, लेकिन डेविड ने ठान लिया कि वह उल्टे उन प्रशिक्षकों का मनोबल तोड़कर दिखाएंगे। जब बाकी साथी टूटते नजर आ रहे थे, डेविड ने अपनी बोट क्रू टीम को उत्साहित किया कि वे दर्द में भी मुस्कुराते रहें और पूरे जोश के साथ हर आदेश पूरा करें। उन्होंने अत्यधिक ठंड और थकान के बीच जोर जोर से गाना शुरू कर दिया ताकि प्रशिक्षकों को दिखा सकें कि उनका जज्बा अभी जिंदा है। डेविड की इस हरकत ने प्रशिक्षकों को चौंका दिया, जो सोच रहे थे कि ये रंगरूट अब बस हारने ही वाले हैं। उनके मन में उल्टा शंका होने लगी कि लड़का कब हार मानेगा। बाद में डेविड ने लिखा कि विपरीत परिस्थितियों में श्रेष्ठता के साथ डटे रहकर आप सामने वाले की आत्मा छीन सकते हैं, मतलब उनका हौसला पूरी तरह पस्त कर सकते हैं। Whoever you are dealing with, your goal is to make them watch you achieve what they could never have done themselves. Take their negativity and use it to dominate. Take their soul. उन्होंने समझाया था, जिसका मतलब है कि चाहे आपका सामना किसी से भी हो, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप वह कर दिखाएं जो उन्होंने कभी खुद नहीं किया। उनकी नकारात्मकता को अपनी ताकत बना लें और उनका मनोबल छीन लें। इस टेक सोल सिद्धांत ने हेल वीक में प्रशिक्षकों के साथ उनका मनोवैज्ञानिक पलड़ा भारी कर दिया और आगे चलकर यह गॉगिंस की पहचान बन गया। दृढ़ संकल्प के जरिए विरोधियों की हिम्मत तोड़ देना। नेवी सील कमांडो बनने के बाद जहां ज्यादातर लोग आराम लेते, डेविड गॉगिंस ने अपने लिए नई चुनौतियां तलाशनी शुरू कर दी। उन्होंने निश्चय किया कि जिस हद तक उन्होंने अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं को सैन्य प्रशिक्षण में धकेला है, उससे भी आगे जाकर देखना है। अब उनकी नजर अल्ट्रा मैराथन दौड़ों पर थी, ऐसी दौड़ जिनकी लंबाई 100 मील लगभग 161 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा होती है। वर्ष 2005 में उन्होंने अपना पहला अल्ट्रा मैराथन बिना किसी खास तैयारी के दौड़ दिया। यह सैन डियागो में 100 मील की एक अत्यंत कठिन दौड़ थी, जिसे पूरा करने में उन्हें लगभग 19 घंटे लगे। शुरुआत में तो उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था कि वे इसे खत्म कर पाएंगे, लेकिन दौड़ के मध्य तक पहुंचते पहुंचते उनका शरीर जवाब देने लगा। पैरों में भयंकर दर्द, अंदरूनी चोटें, डिहाइड्रेशन सब होने लगा। एक बिंदु पर वे लगभग हार मानने को थे, मगर तब डेविड ने एक अनूठी मानसिक रणनीति का सहारा लिया। जब भी दर्द असहनीय होता और दिमाग कहता अब बस करो, डेविड अपने अतीत की सारी जीतों और पार किए संघर्षों को याद करने लगते हैं। उन्होंने इस तकनीक को अपना कुकी जार कहा, मानो अपने भीतर यादों के बर्तन से एक एक कर हिम्मत की कुकीज निकालकर खाते गए। पिछली जीतों की यादों ने उन्हें संभाला, उन्हें याद दिलाया कि इससे पहले भी उन्होंने दर्द और थकान को हराया है और आज भी वह ऐसा कर सकते हैं। इस मानसिक बल के दम पर डेविड ने 100 मील की वह दौड़ पूर्ण की। हालांकि अंत तक उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। पैरों में गंभीर चोट, रक्त, मूत्र आदि। शरीर टूट रहा था, मगर उनका हौसला नहीं टूटा। इस पहली अल्ट्रा दौड़ के बाद डेविड रुके नहीं। कुछ ही समय बाद उन्होंने हवाई के जंगलों में एक और 100 मील की भीषण अल्ट्रा मैराथन पूरी की। फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने बैड वाटर 135 अल्ट्रा मैराथन 135 मील यानी करीब 217 किलोमीटर की, वह भी मौत की घाटी जैसे तपते रेगिस्तान में, हिस्सा लिया और उसे भी सफलतापूर्वक पूरा किया। हर नई दौड़ के साथ उनका स्टैमिना और आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छूता गया। इन स्पर्धाओं में दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ धावकों के साथ दौड़ते हुए डेविड ने देखा कि इंसानी शरीर और मन की क्षमताओं की कोई निर्धारित सीमा नहीं। कठिन प्रशिक्षण और दृढ़ इच्छा से उन सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ऐसे धावकों को देखा जो ऊंचे पहाड़ों पर ऐसे दौड़ते मानो हवा में उड़ रहे हों, कीचड़ और पथरीले रास्तों पर मानो पानी पर फिसल रहे हों। इन्हें देखकर डेविड को एहसास हुआ कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर इंसान अपने बारे में जो असंभव मानता है वह भी संभव कर सकता है। इन अनुभवों से डेविड ने निष्कर्ष निकाला कि हम में से अधिकांश लोग अपनी वास्तविक क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, करीब 40%। और अगर हम हर रोज अपने पिछले सीमा रेखा से थोड़ी और आगे पैर बढ़ाएं, तो हम अपनी क्षमताओं को असीमित तक विस्तृत कर सकते हैं। गॉगिंस की असाधारण यात्रा से कई ऐसे सबक और सिद्धांत मिलते हैं जो सिर्फ एथलीट या सैनिकों के लिए नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी में लागू हो सकते हैं। 40% रूल फॉर एग्जाम्पल। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि जब आपको लगे कि आप पूरी तरह थक चुके हैं और अब आपसे और प्रयास नहीं होगा, तब समझिए कि आप अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर पाए हैं। बाकी 60% क्षमता अभी भी आपके अंदर दबी है, जिसे अधिकांश लोग छू भी नहीं पाते। अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग अपनी कुल कोशिश का सिर्फ 40% देकर ही हार मान लेते हैं। जब हमें लगता है कि हम अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुके हैं, तब भी हमारे अंदर 60% ताकत और बाकी होती है।
इस नियम का अर्थ है कि हमारी सीमाएं अक्सर हमारे दिमाग द्वारा निर्मित होती हैं। यदि हम दर्द और थकान के उस बिंदु से खुद को थोड़ा और आगे धकेलें तो हम असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। हमारे भीतर जितनी ताकत बची है उसे बाहर निकालने के लिए हमें अपने मन के बनाए अवरोध को तोड़ना होगा। आत्म ईमानदारी का दर्पण, खुद से कठोर ईमानदारी बरतना और अपनी कमियों की जिम्मेदारी लेना गॉगिन्स के परिवर्तन का मूल रहा है। उन्होंने इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर का नाम दिया, एक ऐसा आईना जहां आप बहानों के बजाय खुद को सच्चाई दिखाते हैं। गॉगिन्स लिखते हैं कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण संवाद खुद हमारे अपने साथ होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस यू विल एवर हैव आर द वंस यू विल हैव विथ योरसेल्फ। अर्थात आपके जीवन की सबसे अहम बातचीत वही है जो स्वयं आप अपने आप से करते हो। इस सिद्धांत का मतलब है कि बदलाव की शुरुआत आत्म स्वीकृति से होती है। अगर हम खुद को ही धोखा देते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। डेविड ने हर सुबह आईने में खुद की आंखों में देखकर अपने असली रूप को पहचाना। उन्होंने अपने आलस, डर और अज्ञानता को पहचाना और स्वीकार किया। जब उन्होंने खुद को मोटा, सुस्त, नाकाम कहा तो यह आत्म तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सुधार शुरू करने के लिए कहा। अपने आप को बिना छल के पहचाने, तभी आप खुद को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा पाएंगे। टेक सोच सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि विपरीत परिस्थितियों या प्रतिद्वंदियों का सामना उत्कृष्टता के साथ करो। जब कोई आपको कमतर आंकने की कोशिश करे या तोड़ने पर तुला हो, तब उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ताकत में बदल दो। डेविड गॉगिन्स के अनुसार श्रेष्ठ प्रदर्शन वह अस्त्र है जिससे आप सामने वाले का मनोबल छीन सकते हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो आप इतनी मेहनत और कमाल का प्रदर्शन करो कि उसकी बोलती बंद हो जाए। Whoever you are dealing with, take their negativity and use it to dominate. Take their soul. सरल शब्दों में, चाहे सामने कोई भी हो, उनकी नकारात्मकता को अपनी जीत का ईंधन बनाओ और उनका हौसला पस्त कर दो। डेविड ने स्वयं हेल वीक में यही करके दिखाया। दर्द में मुस्कुराकर और हौसले के साथ डटे रहकर अपने प्रशिक्षकों को चौंका दिया। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि आलोचनाओं और अवरोधों को दृढ़ निश्चय की आग में जलाकर हम असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। एम्ब्रेस सफरिंग। गॉगिन्स जोर देते हैं कि मानसिक मजबूती का निर्माण आराम के दायरे से बाहर निकलने पर ही होता है। हमें जानबूझकर कष्ट और असुविधा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। वे कहते हैं कि नकारात्मक जीवन अनुभव हमारे मन को इसी तरह कड़ा बनाते हैं। जैसे हाथ पांव में छाले पड़ने से चमड़ी मोटी हो जाती है, वैसे ही तकलीफों से गुजरने पर मन भी मजबूत होता है। डूइंग थिंग्स, इवन स्मॉल थिंग्स दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल विल हेल्प मेक यू स्ट्रॉन्ग। द मोर ऑफन यू गेट अनकंफर्टेबल द स्ट्रॉन्गर यूल बिकम। यानी ऐसे काम करना, भले ही छोटे क्यों ना हो, जो आपको असहज करते हैं, आपको मजबूत बनाने में मदद करता है। जितनी बार आप खुद को असुविधा में डालेंगे, उतनी ही तेजी से आप मजबूत बनते जाएंगे। डेविड अपने रोजमर्रा में छोटे छोटे कष्ट जानबूझकर शामिल करते थे। बर्फीले मौसम में दौड़ना, नींद की कमी में कसरत, शरीर को कड़ी चुनौतियों से गुजारना, ताकि उनका मन और शरीर हर हालात के लिए तैयार हो जाए। उनका मानना है कि अगर आप प्रतिदिन अपनी सीमित आराम सीमा से परे खुद को धकेलेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग किसी भी दर्द या कठिनाई को सहने के लिए ढाल लेगा। पीड़ा के उस पार ही एक नए तरह का आत्मविश्वास और सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। मानसिक असाधारणता और अनुशासन। अंततः डेविड गॉगिन्स जिस चीज के प्रतीक हैं वह है अदम्य मानसिक दृढ़ता। एक ऐसा दिमाग जिसे कोई चोट पहुंचाकर भी झुका नहीं सकता। यह क्षमता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं बल्कि कठोर अनुशासन और सतत अभ्यास से अर्जित की गई है। गॉगिन्स के शब्दों में, द बॉटम लाइन इज दैट लाइफ इज वन बिग माइंड गेम, द ओनली पर्सन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इज योरसेल्फ। आखिर में बात इतनी सी है कि जिंदगी एक बड़ा दिमागी खेल है और इसमें आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद आपसे है। उन्होंने साबित किया कि केवल आप ही हैं जो अपने मन को काबू कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको अपने भीतर एक आर्मर्ड माइंड यानी बुलेट प्रूफ मानसिकता विकसित करनी होगी। डेविड कहते हैं कि खुद को बेहतर बनाने का मिशन आसान नहीं होगा। इसमें दर्द होगा, तकलीफ होगी, पर यही दर्द आपका शिक्षक बनेगा। उनकी कहानी गवाह है कि ओनली यू कैन मास्टर योर माइंड, which is what it takes to live a bold life filled with accomplishments most people consider beyond their capability। अर्थात सिर्फ आप ही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, और ऐसा करने से ही आप एक साहसी और उपलब्धियों से भरा जीवन जी पाएंगे जिसे अधिकांश लोग अपनी क्षमता से परे मानते हैं। डेविड गॉगिन्स का जीवन हमें दिखाता है कि पक्का इरादा, सेल्फ डिसिप्लिन और खुद से ईमानदारी मिलकर किसी भी इंसान को भीतर से असाधारण बना सकते हैं। आज डेविड गॉगिन्स एक जीते जागते प्रमाण बन चुके हैं कि संभव कुछ भी नहीं। वे नौसेना के विशेष बलों से सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और दुनिया के सबसे सख्त एथलीटों में उनकी गिनती होती है। नेवी सील के रूप में अपनी सेवा पूरी करने के बाद उन्होंने कई और कीर्तिमान अपने नाम किए। 2013 में उन्होंने 24 घंटों में 4030 पुलअप्स करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, जो उनकी अद्भुत शारीरिक एवं मानसिक सहन शक्ति का परिचायक है। दर्जनों अल्ट्रा मैराथन दौड़ पूरी करने के अलावा उन्हें अनौपचारिक रूप से दुनिया का सबसे मजबूत आदमी कहा जाता है। उनकी कहानी और उपलब्धियों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है कि वे भी अपनी सीमाओं को लांघ सकते हैं। डेविड ने अपनी जीवन गाथा कांट हर्ट मी किताब के रूप में दुनिया के साथ साझा की, जो 2018 में प्रकाशित होते ही बेस्ट सेलर बन गई और अनगिनत पाठकों को अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है।
अब वे एक लोकप्रिय प्रेरक वक्ता, लेखक और फिटनेस आइकन हैं। वे आज भी हर सुबह उठकर खुद को मानसिक और शारीरिक कठिन अभ्यासों से चुनौती देते हैं। लंबी दूरी की दौड़, कठिन वर्कआउट और अनवरत अनुशासन उनके रोजमर्रा का हिस्सा है। नेवी सील से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने कुछ समय कैलिफोर्निया में अग्निशमन विभाग में काम किया, जंगल की आग से लड़ाई में योगदान दिया, यानी सेवा और चुनौती को अपने जीवन से कभी अलग नहीं होने दिया। सोशल मीडिया और विभिन्न पॉडकास्ट के जरिए वे अपने अनुभवों और उस मानसिकता को साझा करते हैं जिसने उनकी जिंदगी बदली। डेविड गॉगिंस अपने उदाहरण से यह संदेश फैलाते हैं कि अगर वो अपने हालात बदल सकते हैं तो आप भी बदल सकते हैं। बस खुद को कम आंकना छोड़ें, तकलीफ से घबराना छोड़ें और पूरी ईमानदारी व अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर जुट जाएं। हम डेविड गॉगिंस की कहानी से कुछ सबक अपने जीवन में ले सकते हैं। हमारी क्षमता अनुमान से कहीं अधिक है। 40% रूल। जब हम सोचते हैं कि अब हम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, तब भी हमारी आंतरिक क्षमता का अधिकांश हिस्सा बचा रहता है। हम आमतौर पर अपनी कुल ताकत का केवल 40% इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हिम्मत ना हारें, अपनी मानसिक बाधाओं को तोड़कर शेष 60% क्षमता को जगाएं और आप चमत्कारिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। खुद से ईमानदारी और जिम्मेदारी लें। वास्तविक परिवर्तन तभी आता है जब हम आईने में खुद को सच्चाई दिखाने की हिम्मत जुटाते हैं। अपनी कमजोरियों के लिए बहाने बनाना छोड़ दें और उनकी जिम्मेदारी लें। डेविड के आत्म ईमानदारी के दर्पण ने उन्हें अपनी कमियों को पहचानने और दूर करने का रास्ता दिखाया। जब आप अपने साथ ईमानदार होंगे तभी सुधार की दिशा में ठोस कदम उठा पाएंगे। नकारात्मकता को ईंधन बनाएं। अगर लोग आप पर शक करते हैं या आपको नीचा दिखाना चाहते हैं तो उसे दिल पर लेने की बजाय उसे प्रेरणा में बदल दें। नकारात्मक टिप्पणी या कठिन परिस्थिति मिलने पर दोगुने जोश से मेहनत करें। अपनी सफलता से आप न सिर्फ खुद को ऊपर उठाएंगे बल्कि दूसरों का नजरिया भी बदल देंगे। यही है गॉगिंस का टेक सोल्स मंत्र। अपनी उत्कृष्टता से विरोधियों का हौसला परस्त कर देना। कष्ट में आराम ढूंढना सीखें। आसान रास्ते छोड़कर कठिन रास्तों को चुनें, क्योंकि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जानबूझकर खुद को छोटी छोटी असुविधाओं और चुनौतियों से गुजारें। ठंडे पानी से नहाना, सुबह जल्दी उठना, कड़ी वर्जिश करना, बार बार डिस्कम्फर्ट का सामना करने से आपका मन मजबूत बनता जाएगा और बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगेंगी। दर्द और कठिनाई को दुश्मन की तरह नहीं, एक शिक्षक की तरह देखें। अनुशासन और अटूट दृढ़ता। तात्कालिक प्रेरणा कब तक साथ देगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। रोज नियम से कठिन मेहनत करना, भले मन ना करें, यही आदत महान बनाती है। यदि आप रोज एक कदम आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ बड़े बदलाव होंगे। और जब भी आपको लगे कि अब आप थक गए हैं या रुक जाना चाहिए तो याद रखें, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। मैं थकने पर नहीं रुकता, मैं तब रुकता हूँ जब मेरा काम खत्म हो जाए। यही जज्बा आपको आखिर तक चलते रहने की शक्ति देगा। डेविड गॉगिंस की कहानी से स्पष्ट है कि इंसान की सीमाएं दरअसल लचीली होती हैं। हम जितना खुद को मजबूती से तपाते हैं उतनी ही आगे ये सीमाएं खिसक जाती हैं। एक ऐसे बच्चे से जिसने बचपन से डर, अन्याय और असफलता झेली, डेविड अपने दम पर खुद को तराश कर दुनिया के सबसे सख्त इंसानों में गिने जाने लगे। उनकी यात्रा हमें दिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदतर हों, अपने मन की ताकत और हौसले से उन पर जीत पाई जा सकती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। डेविड गॉगिंस हम सब की तरह ही एक इंसान है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, बहानों को किनारे रखा और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की जंग लड़ते रहे। अब बारी आपकी है। अपनी जिंदगी में ईमानदारी से झांकिए और खुद से पूछिए, मुझे कौन सी कठिनाइयां सच में रोक रही हैं? मैं खुद को कौन से बहाने सुना रहा हूँ? जो कमजोरियां डेविड में थीं, वही कमजोरियां शायद आप में भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। डेविड ने सिखाया है कि दर्द को गले लगाओ और उसे अपनी ताकत बनाओ। अपने दिमाग को अनुशासन के हथौड़े से गढ़ो और अपनी सीमाओं को लांघ जाओ। याद रखिए, असली मुकाबला बाहर किसी और से नहीं बल्कि आप अपनी ही पिछली सीमा से कर रहे हैं। जैसा कि डेविड कहते हैं, आई होप यू आर रेडी, इट्स टाइम टू गो टू वॉर विथ योरसेल्फ। आशा है आप तैयार हैं। खुद के साथ युद्ध का समय आ गया है, तो अपनी कमर कस लीजिए, अपने भीतर के आलस्य और डर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाइए। और तब तक मत रुकिए जब तक आप खुद को उस शिखर पर न पहुंचा दें जिसके आप हकदार हैं। आपके भीतर भी वही जज्बा और ताकत है, बस उसे पहचानिए और खुलकर जीने की राह पर निकल पड़िए। धन्यवाद।